अभी फर्स्ट अभी मैं अस्सलाम वालेकुम। कल का काम बता दें मुझे कहाँ तक किया है, ताकि जब तक सारे लोग आ जाए हमें पता हो कि अब कहाँ से आगे बढ़ना है। आवाज़ नहीं आ रही अरम? कंफर्म करें आवाज़ आ रही नहीं आ रही। और स्लाइड जो दिखा रहा हूँ वो दिख रही कि नहीं दिख रही? जनरल गैस इक्वेशन की जनरल फॉर्म हो गई थी या अभी चल रही है? अभी तो आवाज़ बोल रहे थे तुम, अभी बोल लो आ रही है, अभी बोल लो नहीं आ रही। ये बड़ा फनकार बंदा भैया। कंबाइन कर लिया था आपने, इनिशियल फाइनल कंडीशन बना ली? जनरल फॉर्म ऑफ जनरल गैस इक्वेशन जो स्लाइड खुली हुई है, इसका इंटो इसकी इनिशियल वर्डिंग हो गई थी या नहीं? चलो बस इसका मतलब भाई यहीं से करना है, ठीक है। सारे लोग आ जाए, इन अ मिनट और टू पे हम शुरू करते हैं। 102 मिनट और लेते हैं। नाम सलाम बाकर। अरे सॉरी यार बाकर, वो कल मैं तुमसे बोलना भूल गया था, इस वजह से जो है वो कल मैंने तुमसे कांटेक्ट नहीं किया ऑन व्हाट्सअप। तो ये है कि व्हाट्सअप पे जो ना मेरा नंबर आ रहा होगा अलग से भी ना, सारे लोगों को ये चॉइस मौजूद है कि वो कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हैं, अगर ग्रुप पे नहीं कर सकते, हेजिटेट करते हैं, तो वो अलग से भी कर सकते हैं। तो आप मेरा नंबर सर्च करके जो है वो मुझे एक मैसेज कर देना, तो मैं तुम्हें वॉइस मैसेज के थ्रू जो सिलेबस है, पेपर पैटर्न और जो भी जनरल बातें तो पूछ रहे हो ना, वो आपसे शेयर कर लूँगा। ठीक। तो ये बोलना कल भूल गया था मैं, तो ये अब तुम आज कर लो, लिख देना सर इस बाकर, तो मुझे याद आ जाए। हाँ चलो ठीक है। अच्छा मैं फर्स्ट अप इवन लिखना शुरू करते हैं, ताकि जो लोग आएंगे वो ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि नमाज भी ब्रेक देना होता है हमारा, तो फिर लेक्चर हमारा वहाँ भी जाहिर सी बात है 10 मिनट लगते हैं हमारे। तो आज का लेक्चर हम शुरू करने लगे। जर्नल गैस इक्वेशन की जर्नल फॉर्म हमारा टॉपिक है। सबके पास हेडिंग है जर्नल फॉर्म ऑफ जर्नल गैस इक्वेशन। हाँ भाई, सबके पास हेडिंग क्या है? जर्नल फॉर्म ऑफ जर्नल गैस इक्वेशन। ये बाय मिस्टेक कांस्टेंट लिख दिया, कल भी मैंने बताया था कि इसको सही कर लीजिएगा, ये कांस्टेंट नहीं है। तो जर्नल फॉर्म ऑफ जर्नल गैस इक्वेशन आपकी हेडिंग है। क्या पढ़ा था हमने कि प्रेशर हमारा P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है, ये इनिशियल कंडीशन है। प्रेशर को हमने P2 कर दिया, टेम्परेचर को हमने T2 कर दिया, तो वॉल्यूम भी चेंज होकर V2 हो गया। 1 वाली कंडीशन को इनिशियल बोल दिया यानी शुरू वाली, और 2 वाली को फाइनल बोल दिया यानी बाद वाली। इसकी वर्डिंग लिख लें शाबाश, क्योंकि अफान बता रहा है कि वर्डिंग नहीं लिखी थी, तो इसकी जरा वर्डिंग लिख लें सारे लोग, उसके बाद मैं आपसे काम करवाता हूँ। शाबाश लिखें।
कंसीडर अ गैस कंसीडर अ गैस। एक दफा में लिखना है सपने में, कई दफा कल ये बात बोली थी मैंने कि नाउ ऑनवर्ड एक दफा में लिखेंगे आप। हाँ मैं रिपीट बार बार करता हूँ इसीलिए, लेकिन एक दफा में टारगेट बनाना है। कंसीडर अ गैस प्रेजेंट इन अ क्लोज कंटेनर consider a gas present in a closed container with volume V1। consider a gas present in a closed container। यार मैंने पूछा था लेक्चर में शुरू में, तो उन्होंने उसने बोला, किसने, अफान ने मुझे बोला लिखी नहीं, तो मैं मजबूरन दोबारा लिखवा रहा हूँ। लिखवा दी तो फिर दोबारा क्यों लिख। वेयर इज अफान? अफान का मैसेज देख सकते हैं आप, सबूत। नो नो नो, कितने सारे नो है अफान के पास, ये देखिए आप मैसेज। नहीं लिखी थी, चलो लिखवा रहा हूँ। जिन्होंने लिख ली थी खैर है, जिन्होंने नहीं लिखी थी वो लिख लें, लड़ाई की बात ही नहीं है। जिन्होंने लिखी हुई है वो सबर कर लें, जिन्होंने नहीं लिखी वो लिख लें। कंसीडर अ गैस प्रेजेंट इन अ क्लोज कंटेनर विद वॉल्यूम V1, प्रेशर P1 एंड टेम्परेचर T1। कंसीडर अ गैस प्रेजेंट इन अ क्लोज कंटेनर विद वॉल्यूम V1, प्रेशर P1 एंड टेम्परेचर T1। वॉल्यूम V1, प्रेशर P1 एंड टेम्परेचर T1, फुल स्टॉप। When pressure and temperature changes to P2 and T2 respectively, when pressure and temperature changes to P2 and T2 respectively, when pressure and temperature changes to ये जर्नल फॉर्म की स्टार्ट वाली वर्डिंग लिखवा रहा हूं, अगर नहीं लिखी किसी ने जो लेट आए भी क्लास पे, तो वो 2 लाइनें छोड़ के बाद में लिख लें, कोई मसला नहीं। When pressure and temperature changes to P2 and T2 respectively, comma, volume becomes V2। changes to P2 and T2 respectively, changes to P2 and T2 respectively, volume becomes V2, full stop। volume becomes V2, full stop। वॉल्यूम बिकम्स V2, फुल स्टॉप। अच्छा, जो लोग कल के लेक्चर में अगर नहीं थे और आज के लेक्चर में आए हैं, तो वो टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। हेडिंग ऐसी है कि वो समझ में आ जाएगी। हेडिंग ऊपर लिखी हुई है, जनरल फॉर्म ऑफ जनरल गैस इक्वेशन, कांस्टेंट नहीं है, बाय मिस्टेक लिखा हुआ है। जनरल फॉर्म ऑफ जनरल गैस इक्वेशन, वर्डिंग 2 लाइन की मैंने लिखवा दी है, वो किसी भी दोस्त से ले सकते हैं आप। 2 लाइनें छोड़ दीजिएगा, 3 लाइनें। अब सुने सबने गौर से, काम क्या करना है। इनिशियल कंडीशन देखें सब लोग, बिल्कुल हलवा काम है। PV इक्वल टू NRT कल पढ़ा था हमने। इनिशियल की हेडिंग है, लिहाजा P की जगह P1 आ गया, V की जगह V1 आ गया। N और R के बारे में कोई बात हो नहीं रही, तो एज इट इज आ गए। T की जगह पे T1 आ गया। T1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो गया, तो ये इक्वेशन बन गई P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू NR। वेरी सिंपल, सादा सा काम। तो स्टार्ट किससे लिया? PV इक्वल टू NRT से। जहां जहां 1 लिख सकते थे वहां 1 लिख दिया। N और R के साथ 1 नहीं आएगा, क्योंकि सवाल में ऐसी कोई बात हो नहीं रही है। T1 जो है यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो गया? डिवाइड हो गया। यही काम आप फाइनल में करेंगे, तो फाइनल में 1 की जगह पे 2 आ जाएगा, P1 की जगह पे P2, V1 की जगह पे V2, T1 की जगह पे T2 आ जाएगा। ये T2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, मैंने आमने सामने काम किया है, ये डेरिवेशन ही तो है, और क्या? डेरिवेशन की हेडिंग में ही आएगा ये, बाय मिस्टेक। हाँ, डेरिवेशन की हेडिंग बोलना भूल गया ना। जो आपने वर्डिंग लिखी है ना, उसके बाद हेडिंग आएगी डेरिवेशन, और डेरिवेशन की हेडिंग में फिर ये सब हेडिंग आएगी इनिशियल कंडीशन और फाइनल। अच्छा, इनिशियल और फाइनल मैंने आमने सामने शो की है,
पर ये आप समझाने के लिए, पर आप अपनी कॉपी पे वर्टिकल लिखेंगे। पहली हेडिंग आएगी डेरिवेशन, दूसरी आएगी फॉर इनिशियल कंडीशन, वो कॉपी करेंगे आप। फिर हेडिंग आएगी फॉर फाइनल कंडीशन, वो कॉपी करेंगे आप। और मेरी एडवाइस ये है कि आप कॉपी ना करें, खुद काम करें, इतना आसान सा काम है। अब जब आपने इक्वेशन 1 और 2 बना ली, फर्स्ट ईयर B1 इक्वेशन 1 और 2 आपने बना ली, अभी चैट बॉक्स में सवाल ले लूंगा अगर आपको मसला होता है। 1 और 2 आपने जब बना ली तो इनको कंबाइन करेंगे। अगली अगली स्लाइड देखें आप, तो अगली स्लाइड कह रही है इनको कंबाइन करना है। तो आप में से इक्का दुक्का लोग नए हैं, बाकी सबको तो ये बात बताई भी है मैंने 10वीं दफा कि कंबाइन करने का असूल ये है कि जो चीज कॉमन होगी वो एलिमिनेट हो जाएगी। ठीक है भाई, कंबाइन करने का असूल क्या है कि जो चीज कॉमन होगी वो एलिमिनेट हो जाएगी। तो यहाँ पे कॉमन कौन है, यहाँ पे कॉमन है एनआर, तो एनआर एलिमिनेट हो जाएगा। तो एनआर एलिमिनेट हो जाएगा तो ये बन जाएगा P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। कितना सादा काम है। और इसको देखते हुए नीचे वाली इक्वेशन आप बना लेंगे। P2 V2 अपॉन T2 को देखते हुए आगे क्या आएगा, P3 V3 अपॉन T3। उसके आगे क्या आएगा, P4 V4 अपॉन T4, और ये n तक चलता जाएगा Pn Vn अपॉन Tn। चलें जी, तो अब मैं आपको टाइम दे रहा हूँ इसको कॉपी करने का, और चैट बॉक्स अलाउ है, कोई बात रिपीट करवानी है तो करवा ले। कोई गलत गलत काम करने से अच्छा है कि सवाल कर ले, और सही कर रहे हैं तो बेस्ट है। चलें शुरू हो जाए। तो पहले है अपने जनरल फॉर्म ऑफ जनरल गैस इक्वेशन की हेडिंग में वर्डिंग लिखी। वर्डिंग लिखने के बाद आपने डेरिवेशन की हेडिंग डाली, डेरिवेशन में इनिशियल कंडीशन की, फिर फाइनल कंडीशन की। अब आप कंबाइन कर रहे हैं, ये पूरा काम जो है ये डेरिवेशन कहलाता है, ये पेपर में आता है। इसी तरह बिल्कुल ऐसे करेंगे जैसे मैंने किया। मैं आपको कॉपी पे बिल्कुल वैसे काम करा रहा हूँ जैसे आपने पेपर में करना है। अपनी कोई टेंशन नहीं लेनी है आपने, हर सवाल बिल्कुल आपकी कॉपी में मौजूद होगा जैसा पेपर में आता है। आपको बिल्कुल वैसा तैयारी कर देनी है, टेस्ट बिल्कुल वैसे ही देना है, वही पेपर में करना है। अच्छा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि आप वर्टिकल कॉपी करेंगे, इनिशियल कंडीशन, उसके बाद वर्टिकल में फाइनल कंडीशन। आमने सामने नहीं करेंगे। आमने सामने मैंने इसलिए किया है कि आपको काम आसान हो जाए, आपको दिख जाए कि यार पीवी इक्वल टू एनआरटी से शुरू करना है, और पी के साथ P1 आ जाएगा, उधर P2 आ जाएगा, V1 आ जाएगा, उधर V2 आ जाएगा, T1 आ जाएगा, उधर T2 आ जाएगा। कंपेयर करना आसान हो, पढ़ना आसान हो, लेकिन आपने वर्टिकल काम करना है। ठीक है, किसी को भी कोई परेशानी नहीं चाहिए, परेशानी हो हाथ के हाथ पूछ लें।
नहीं यार, मेरे नोट्स नहीं होते, करियर में नोट्स मौजूद है पर वो मेरे नहीं है। तो अगर आपको नोट्स लेने हैं तो मिल जाएंगे, इशू नहीं है, पर वो मेरे नहीं है। मेरे नोट्स नहीं होते, मैं क्लास में काम कराता हूँ। तो अगर आपने के मिस हो गए तो कोई बात नहीं है। जो टॉपिक आपका मिस हुआ आप बता देंगे ग्रुप पे, मैं आपको उसकी स्नैप्स लेके ग्रुप पे शेयर कर लूँगा, कोई मसला नहीं है। आज के दौर में क्या मसला है। तो आप बता देंगे सर फला टॉपिक मिस हो गया, तो मैं उसके स्नैप्स लेके शेयर कर दूंगा, आप काम पूरा कर लेना। नोट्स नहीं होते मेरे। नोट्स को सीने में दफन किया हुआ है और वो क्लास में लिखवाता हूँ मैं। अगर तुम मुझसे बात करोगे ना शाम में, तो मैं तुम्हारी आईडी वाईडी लेके तुम्हें पुराने लेक्चर भी दिलवा दूंगा, ठीक है, टेंशन नहीं लो। वो इसीलिए मैं तुमसे बात करने को बोल रहा हूँ। तुम्हारी आईडी वगैरह लूंगा, फिर मैं वो एडमिन में भेज के ना दिलवा दूंगा लेक्चर। अच्छा, आखिर में वो लिखते हैं ना हेयर एन इक्वल टू, वो मुझसे रह गया। तो जब डेरिवेशन कंप्लीट कर लेंगे तो लिख देंगे हेयर एन इक्वल टू 1 2 3, वो लिख लेना आपने। ठीक है, हेयर एन इक्वल टू 1 2 3। कुछ लोग अभी मुझे नए दिख रहे हैं आज आते हुए, तो उन लोगों को मेरी एडवाइस है कि इंटर लेवल पे काइंडली रेगुलर रहें। मुझे पता है ज़रा नेट और लाइट के मसले तो हैं, पर फिर भी कोशिश करें कि थोड़ा रेगुलर रहें, क्योंकि रेगुलर रहने और क्लास में समझने का कोई मुकाबला नहीं है। रिकॉर्डिंग में वो बात कभी भी नहीं आती जो लाइव लेक्चर में आती है। लाइव लेक्चर लाइव है, रिकॉर्डिंग उसका एक हल ज़रूर है कि चलो आपके पास काम आ गया, समझने की कोशिश कर लिया आपने। चलिए नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं। नया टॉपिक है, बिल्कुल फ्रेश सबके लिए। हेडिंग डाल देनी है आपने, वैल्यू ऑफ जनरल गैस कांस्टेंट। जो लोग कल के लेक्चर में थे, हमने आर पढ़ा था कल। ये देखिए मैंने आपको आर दिखाया है। ये जो आर आपको दिख रहा है इसका नाम था जनरल गैस कांस्टेंट, और कल के लेक्चर में हमने इसकी वैल्यूज नहीं पढ़ी थी। ठीक है भाई, तो आर कहलाता था जनरल गैस कांस्टेंट, और जैसे मैंने कहा कल के लेक्चर में हमने इसकी वैल्यूज नहीं पढ़ी थी। तो आज के लेक्चर में हमने इसकी वैल्यूज निकाल ली हैं, और ये पेपर में 3 नंबर का सवाल आता है, अलग सवाल है। शाबाश, हेडिंग डाल दें वैल्यू ऑफ जनरल गैस कांस्टेंट, और उसमें पहली सब हेडिंग डाल दें सीजीएस सिस्टम। हेडिंग के अलावा कुछ मत लिखिएगा जब तक टाइम बोलो नहीं। ये एक असूल बना लें कि जो सर बोलेंगे वो लिखना है। अभी हेडिंग डालनी है वैल्यू ऑफ जनरल गैस कांस्टेंट, उसमें पहली सब हेडिंग डालनी है इन सीजीएस सिस्टम, और बस उसके बाद रुक जाना है। अच्छा भाई, कितने लोगों को ये बात समझ में आती है कि जो पीवी इक्वल टू एनआरटी है, इसमें 5 चीजें हैं। इन 5 में से हमने आर को निकालना है। तो जब तक बाकी 4 नहीं पता होंगे तब तक आर नहीं निकलेगा। यहाँ से बात शुरू हो गई। ठीक है, पीवी इक्वल टू एनआरटी में 5 चीजें हैं, 5 में से हमें आर नहीं मालूम। तो आर के अलावा बाकी चारों चीजें पता होंगी तो आर निकलेगा, वरना आप कुछ भी कर लो आर नहीं निकलेगा। तो डेटा अगर आप देखो तो चैट बॉक्स अगर आप देखो, डेटा मत देखो, डेटा से आप कंफ्यूज हो गए। चैट बॉक्स अगर आप देखें तो चैट बॉक्स में ये दिखाने की कोशिश मैं कर रहा हूं कि आपको आर निकालने के लिए पी की वैल्यू, वी की वैल्यू, एन की वैल्यू और आर और टी की वैल्यू, ये 4 वैल्यूज पता होनी चाहिए। अगर ये 4 वैल्यूज पता होंगी पी वी एन टी, तो आर निकलेगा, वरना नहीं।
अब इन 4 चीज़ों को पता चलाने के लिए किताब ने आपको बोला कि मोलर वॉल्यूम की हेल्प लो। अब जो लोग रेगुलर नहीं है, जिन्होंने मोलर वॉल्यूम नहीं पढ़ा, उनको अभी मैं मोलर वॉल्यूम दिखाता हूँ, पर जिन लोगों को मोलर वॉल्यूम पढ़ा हुआ है उनको तो याद होना चाहिए। मोलर वॉल्यूम आपको 4 चीज़ों की वैल्यू देता है, यही 4 चीज़ें पी, वी, एन और टी। तो इन 4 चीज़ों की वैल्यूज आपने मोलर वॉल्यूम से उठानी है। आप देखें ब्रैकेट में लिखा हुआ है डेटा में मोलर वॉल्यूम, तो मोलर वॉल्यूम की स्लाइड पे लेके जा रहा हूँ मैं आपको। ये आ गई मोलर वॉल्यूम की स्लाइड। इत्मीनान से देख लें स्लाइड पे क्या क्या इंफॉर्मेशन है। प्रेशर दिया हुआ है 180 एम। टेम्परेचर, जिन्होंने लेक्चर नहीं लिया हुआ वो उसकी डिटेल में नहीं जाए, फंस जाएंगे। जो मैथमेटिक्स है वो देखें बस। तो मोलर वॉल्यूम का जब भी वर्ड आएगा, प्रेशर होगा 180 एम, टेम्परेचर होगा 273 केल्विन, एन होगा 1, और नीचे वॉल्यूम लिखा हुआ है 22.4 डीएम क्यूब। तो चारों चीज़ें मिल गई आपको। इसको स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पढ़ाया था मैंने। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर डेटा में ब्रैकेट में मोलर वॉल्यूम लिख दिया तो आपको 4 चीज़ें मिल गई। प्रेशर मिल गया, वॉल्यूम मिल गया, टेम्परेचर मिल गया, मोल मिल गए। ये 4 चीज़ें मोलर वॉल्यूम के लिए फिक्स है। साल में 100 दफ़ा भी जिक्र आएगा तो ये 4 वैल्यूज यही रहेंगी। हाँ, जिन्होंने टॉपिक पढ़ा हुआ है मैंने पूरी कहानी सुनाई थी आपको कि ये कहाँ से आया। चलो अब जरा डेटा देख लो। तो P की वैल्यू आ गई 180 एम, V आ गया 22.4 डीएम क्यूब, N आ गया 1 मोल, T आ गया 273 केल्विन। R की वैल्यू हमें निकालनी है। अगली स्लाइड पे कैलकुलेशन हुई हुई है, पर मैं चाहता हूँ कि आप खुद करें। डेटा बनाएं, हेडिंग डालें, पहले हेडिंग तो डाली हुई आप। डेटा की हेडिंग डालें, डेटा बनाएं, सॉल्यूशन की हेडिंग डालें, फॉर्मूला लगाएं PV इक्वल टू NRT। चैट बॉक्स देख लें आप, फॉर्मूला लगाया आपने PV NRT। यहाँ से आपको R की वैल्यू चाहिए, तो R बराबर हो गया N और T यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वहाँ जाके डिवाइड हो गए, तो PV अपॉन NT आपका फॉर्मूला बन गया। सारी वैल्यूज आपको पता है, पर एक बात का आपने ख्याल करना है कि वैल्यूज को यूनिट समेत डालना है। आप एक बात का आपने ख्याल करना है कि वैल्यूज को यूनिट के साथ डालना है। जैसे P की जगह पे 180 एम डालना है पूरा, V की जगह पे 22.4 डीएम क्यूब डालना है। वजह इसकी ये है कि आपको R की वैल्यू भी नहीं पता, R का यूनिट भी नहीं पता। तो अगर आप कैलकुलेट करते हुए यूनिट साथ डाल देंगे तो आपको एक तीर में 2 शिकार हो जाएंगे। R की वैल्यू भी मिल जाएगी, R की यूनिट भी मिल जाएगी, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो डेटा आपके पास है, फॉर्मूला कैसे इस्तेमाल करना है मैंने बता दिया है। वैल्यूज प्लेस करेंगे और आंसर निकालेंगे, और नमाज का ब्रेक भी हाथ के हाथ दे रहा हूँ। 10 मिनट में ये सारा काम करें, नमाज भी पढ़ें और R की वैल्यू भी निकालें, और अगर मसला होता है तो फिर मुझे आप बताएं, ठीक है। चलें भाई। अब फाइन काइंडली आपको मना किया है कि जब आप कैलकुलेशन करें तो उसको एवरीवन पे यानी ग्रुप पे शेयर ना किया करें, क्योंकि इससे डबल मसले होते हैं। आंसर में आपके अगर मिस्टेक है तो वो भी तंग करेगी लोगों को, और कंफ्यूज होंगे वो। तो कोई भी आंसर निकाल ले तो मुझे प्राइवेट में भेजा करे वो, ताकि मैं करेक्शन करा दूं उसको। शाबाश, सॉल्व करें, यूनिट भी निकालें। सिर्फ आंसर नहीं निकालना है, यूनिट भी निकालना है सबने। अब मेरी आपसे मुलाकात होगी 10 मिनट के बाद, नमाज के बाद। कोई लेफ्ट नहीं करेगा, ठीक है। हाँ अरीम, आपने सही काम किया, वेरी नाइस। नेक्स्ट स्लाइड नहीं दिखा रहा अभी। हाँ, डेटा वाली स्लाइड दिखा देता हूँ, कैलकुलेशन वाली स्लाइड नहीं दिखेगी।
अच्छा भाई, मेरी तो वापसी हो गई है। अब सारे लोग ज़रा देख लें। अगर आपका आंसर मुझसे मैच नहीं कर रहा है या यूनिट मुझसे मैच नहीं कर रही या कोई भी बात आपको तंग कर रही है तो आप क्वेश्चन कर लें। किसी का भी आंसर अगर मैच नहीं कर रहा। अच्छा देखिए, यूनिट जो है उसका बड़ा सादा सा कॉन्सेप्ट है कि जो यूनिट ऊपर लिखी हुई है वो ऊपर लिखनी है, जो नीचे लिखी हुई है वो नीचे लिखनी है। इसमें अपनी कोई अकल तो लड़ानी नहीं है। आराम आंसर आपको मेरा आंसर दिख रहा है, आप चेक कर लो आपका आंसर मेरे जैसा आ रहा है कि नहीं। हाँ बाकर, आपने भी सही किया है, सही, ओके। और हम तुम्हारा आंसर सही है, पर यूनिट में यूनिट इस तरह देखो जैसे मैंने लिखी है वैसे लिखो। आंसर ओके। यूनिट जो है वो अजीब तरह से लिखनी है तुमने, ATM मल्टीप्लाई DM क्यूब ऐसे लिखते हैं क्या? इंग्लिश का पेपर दे रहा है क्या? तो लिखा बिल्कुल सही है, बस उसको ऐसे लिखो जैसे मैंने लिखा है। वो राउंड ऑफ हुआ हुआ है, सही है, यही है, एक ही बात है। 0.0820 और 0.0821 में कोई फर्क नहीं, ओके। ठीक है भाई, सबका आंसर आ गया। जी जी मुबशिर, MKS में जाते हैं इसके बाद। जैम चेंज वेंज कहाँ किया है? सीधा सीधा मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, कहाँ पे चेंज किया है? P की जगह पे 180M आया है, N की जगह पे 22.4 आया है, B की जगह पे N की जगह 1 आया है, T की जगह 273 आया है। चेंज कहाँ पे हुआ है? डेटा में जो वैल्यूज हैं वो एज इट इज तो प्लेस किए हैं, कहीं पे कोई चेंज वेंज नहीं किया। तो तुम्हारा क्या आ रहा है? 0.0820 आ रहा है ना, एक ही बात है ना। 0.0820 और 0.0821 में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं। ये ले डेटा वाली स्लाइड, इतनी देर से वही खुली हुई थी, ये ले। डेटा तो मोलर वॉल्यूम से आया है, वो तो आपको वैसे ही याद होना चाहिए। हाँ भाई ओके दो मुझे, तो आगे जाऊँ मैं। अगर तुम्हारा आंसर आ गया। चलो अगली हेडिंग डालो, MKS, ठीक है। मेन हेडिंग भाई चल रही है वैल्यू ऑफ जनरल गैस कांस्टेंट, उसकी सेकंड हेडिंग है, ये मैंने बाय मिस्टेक 1 लिखा हुआ है, सेकंड ही है। सेकंड हेडिंग है MKS। अब ये काम तेज करेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको मिल चुका है, सिर्फ यूनिट कन्वर्जन की करनी है और बस। MKS स्टैंड्स फॉर मीटर किलोग्राम सेकंड, CGS स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड। वैसे हेडिंग का हमारे काम से कोई लेना देना है नहीं, बस कन्वर्जन कुछ याद करनी है। अच्छा, MKS में सुन लो भाई सब लोग मेरी बात गौर से। MKS में प्रेशर का यूनिट है पास्कल, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम का यूनिट है मीटर क्यूब। मोल और टेम्परेचर का यूनिट वही है जो पहले था, मोल मोल में ही है, टेम्परेचर केल्विन में ही है।
तो आप नोट कर रहे हो कि पहले तो हमने डेटा पिछला वाला ही बनाया, आप इत्मीनान से देख लो, पहले हमने डेटा पिछला वाला ही बनाया। उसके बाद चैट बॉक्स देखना ज़रा, पूरी क्लास चैट बॉक्स देखे। उसके बाद हमें प्रेशर को एटीएम से लाना है पास्कल में, ठीक है। प्रेशर को हमें एटीएम से लाना है किसमें, पास्कल में। पास्कल कहते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लाने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 101300 से। ये कॉपी के टॉप पे नोट कर लो आप। तो एम के सिस्टम में प्रेशर होना चाहिए पास्कल में, एटमॉस्फेयर को पास्कल में लेके जाने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 101300 से। और इसी तरह एम के एस में वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब में, तो डीएम क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करते हैं 1000 से। यस, अब जरा डेटा को देखो गौर से, तो बात समझ में आएगी फौरन से। प्रेशर एटीएम में था, उसको पास्कल में लाना है, तो 101300 से मल्टीप्लाई हो गया। वॉल्यूम डीएम क्यूब में था, उसको मीटर क्यूब में लाना है, तो 1000 से डिवाइड हो। मोल मोल में है, केल्विन केल्विन में है। नई वैल्यूज आ गई हैं, दोबारा से फॉर्मूला लगेगा आर का, वैल्यूज प्लेस होंगी, यूनिट प्लेस होगा, आंसर आएगा, यूनिट भी आएगा, आंसर भी आएगा। चलें, सवाल आपके हवाले है, कोई बात पूछनी है तो चैट बॉक्स इस्तेमाल करें, प्राइवेट में पूछें या जैसे पूछें, कोई इशू नहीं है। अदरवाइज आगे बढ़ जाएं, डेटा बनाएं और आंसर निकालें। अफान, तुम्हारा आंसर बिल्कुल ठीक है, वेरी नाइस, शाबाश। और तुमने प्राइवेट में मैसेज किया है, ये भी बहुत अच्छी बात है। जिनका आंसर आता जाए वो प्राइवेट मैसेज में मुझे आंसर और यूनिट बताते जाए। जितनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी ना, तो उसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी उतनी ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी उतनी ज़्यादा होगी तो उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो सामने वाले को इलेक्ट्रॉन छीनेगा, तो सामने वाले की ऑक्सीडेशन होगी, तो उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। जितनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी ना, तो उसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी उतनी ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी उतनी ज़्यादा। अच्छा, मीटर स्क्वायर को मीटर क्यूब से कैंसिल करना है भाई, जो लोग नहीं कर रहे हैं। और 5 मोल का शॉर्ट फॉर्म MOL होता है, ये M नहीं होता है, M सही करो। आराम, आंसर तुम्हारा ठीक है, पर मीटर स्क्वायर को मीटर क्यूब कैंसिल करो। मीटर क्यूब ऊपर लिखा हुआ है, मीटर स्क्वायर नीचे लिखा हुआ है, तो मीटर बचेगा। किसी को प्रॉब्लम आ रहा है तो सवाल कर ले, ताकि मैं आंसर दिखाऊं अगली स्लाइड पे।
प्रेशर एटीएम में है, ये कंडीशन 1 है। वॉल्यूम लीटर क्यूब में ये कंडीशन 2 है। कंडीशन 1 और 2 एक साथ नहीं हो सकते, इसी एक कंडीशन में लाना पड़ेगा। चलो अभी काफ़ी टाइम दे दिया मैंने, अब तक सबने कर लिया होगा। आप देख लें, आप कैलकुलेशन वाली स्लाइड आपके सामने आ गई है। शाबाश, आप नोट करें। बिल्कुल वही फॉर्मूला लगाया है, वैल्यूज प्लेस कर दी हैं, आंसर सबका आ जाएगा, मसला तो कोई नहीं है। अच्छा, मीटर स्क्वायर डिवाइड में है, मीटर क्यूब ऊपर है न्यूमरेटर में, तो मीटर स्क्वायर से मीटर क्यूब कैंसिल होगा, तो न्यूटन मीटर बच जाएगा। ठीक है, न्यूटन मीटर को जूल भी बोलते हैं, तो कभी जूल लिखा हुआ देखें तो घबराना नहीं है। तो आंसर आ गया 8.31 न्यूटन मीटर पर मोल पर केल्विन। ठीक है, किसी का आंसर नहीं आ रहा हो तो मुझे बताओ, अदरवाइज मैं न्यूमेरिकल शुरू कराऊं, ताकि एक न्यूमेरिकल तो कराऊं, टाइम शॉर्ट है, एक न्यूमेरिकल हो जाना चाहिए। यस, फर्स्ट है B1। किसी को आर की वैल्यू में कोई परेशानी? 3 नंबर का सवाल है ये, और हल्का सवाल माना जाता है, इसको अभी के अभी फाइनल करना चाहिए आपको। सबका आंसर यूनिट और सब कुछ जो क्या आ गया है। चलें, स्लाइड वाली खोल के रख रहा हूं मैं। अब हम न्यूमेरिकल पे मूव कर रहे हैं, और बहुत सारे न्यूमेरिकल करने हैं हमने। तो आप बिल्कुल माइंड बना लें कि न्यूमेरिकल को आपने बस एंजॉय करना है। अगर आप बोझ समझ के करेंगे, फंस जाएंगे। चले भाई, तो न्यूमेरिकल की थ्योरी समझ लेते हैं जरा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर एक न्यूमेरिकल आपको दूंगा, वो आप करेंगे। न्यूमेरिकल की थ्योरी ये है कि फॉर्मूला लगेगा पीवी इक्वल टू एनआरटी। फॉर्मूला लगेगा पीवी इक्वल टू एनआरटी। दो कंडीशन आपको दिख रही है। कंडीशन 1 कह रहा है प्रेशर एटीएम में होगा, वॉल्यूम डीएम क्यूब में होगा, आर की वैल्यू होगी 0.082। कंडीशन 2 कह रहा है प्रेशर पास्कल में होगा, वॉल्यूम मीटर क्यूब में होगा, आर की वैल्यू होगी 8.31। काम की बात यह है कि आप एक साथ दो कंडीशन में डेटा नहीं बना सकते। या तो आपका डेटा कंडीशन 1 में दिखे, या तो आपका डेटा कंडीशन 2 में दिखे। अगर आपका प्रेशर एटीएम में दिख रहा है और आपका वॉल्यूम मीटर क्यूब में दिख रहा है, तो गलत हो जाएगा। आपको कन्वर्ट करके, कन्वर्जन करके यूनिट को या तो कंडीशन 1 में रिफ्लेक्ट करवाना है या कंडीशन 2 में रिफ्लेक्ट करवाना है। भाई यही है असल, और कोई पंचायत नहीं। और नीचे लिखा हुआ है टॉर इज नॉट अलाउड, तो ये कंडीशन 1 और 2 के लिए नहीं लिखा हुआ है, ये जनरल लिखा हुआ है कि पीवी इक्वल टू एनआरटी पे टॉर इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसको या तो कन्वर्ट करेंगे एटीएम में, या कन्वर्ट करेंगे पास्कल में। टॉर इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर। जो लोग रेगुलर नहीं है या देर से आए उनको बता रहा हूँ कि टॉर इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर। तो अगर न्यूमेरिकल में टॉर आ गया, तो या तो आप पास्कल में जाओगे या एटीएम में जाओगे। क्या आपको थ्योरी समझ में आ गई सवाल की, कि या तो डेटा में कंडीशन 1 वाले यूनिट दिख रहे हो या कंडीशन 2 वाले यूनिट दिख रहे हो, दोनों मिक्स नहीं दिखने चाहिए। और अगर मिक्स दिख रहे होंगे तो कन्वर्जन करके कंडीशन 1 में आना पड़ेगा या कंडीशन 2 में आना पड़ेगा। समझ में आ गई है बात पूरी क्लास को? ये बहुत तगड़ी बात है, इसको हल्का ना लें, असल बात ही यही है बस। चलें, न्यूमेरिकल 1 लिखे, टाइम शॉर्ट है। ये जो कंडीशन वाली स्लाइड है, इसका स्नैपशॉट ले लें, या इसको कॉपी कर लें कहीं पर, ये ज़रूरी है, इसको लिख लें आप। ये जहन वहन में नहीं रहता, जहन से निकल जाएगा। इसको जल्दी से लिख लें आप, और जल्दी से लिख के आप न्यूमेरिकल 1 लिखें, या स्नैपशॉट ले लें जो आपको आसान लगे। पर ये इस चक्कर में नहीं पढ़ना कि ये जहन में रह जाएगा, जहन में नहीं रहता ये।
चलो मैं न्यूमेरिकल नंबर 1 लिखो। आई होप कि इतनी देर में आपने कॉपी कर लिया होगा। न्यूमेरिकल नंबर 1 में डिक्टेट करा रहा हूँ, सब लोग लिखें। और डेटा मतलब जो वैल्यूज़ मैं लिखवाऊंगा वो एहतियात से लिखिएगा, वरना फिर क्लास वालों का आंसर कुछ और आ रहा होगा, आपको कुछ और आ रहा होगा, आप फंसेंगे। लेकिन फाइंड दी वॉल्यूम ऑफ find the volume of find the volume of 3.75 moles of find the volume of 3.75 moles of 3.75 moles of hydrogen gas, 3.75 moles of hydrogen gas at 1.33 एटमॉस्फेयर। चैट बॉक्स में देख लें, 1.33 एटमॉस्फेयर एंड 28 डिग्री सेंटीग्रेड। 1.33 एटमॉस्फेयर एंड 28 डिग्री सेंटीग्रेड। चलें भाई, डेटा बनाएं, कौन सी कंडीशन में आप रहना चाहते हैं वो फैसला करें और फॉर्मूला लगा के आंसर निकालना। टाइम तो 4 मिनट रह गया, पर मैं 5 मिनट चले आपको दे सकता हूं, क्योंकि आपकी मैथ्स की क्लास है इसके बाद, तो इससे ऊपर नहीं। डेटा अगर आप सही बना लें तो कैलकुलेशन तो भले आप ग्रुप पे मुझे आंसर चेक करा दीजिएगा। डेटा सब लोग बना लें, वर्टिकल डेटा बनेगा, जैसे मैं बना रहा हूँ, पी आएगा। नहीं, सबसे पहले क्योंकि वॉल्यूम मांगा है तो सबसे पहले वी आएगा, फिर मोल का जिक्र है तो एन आएगा, फिर प्रेशर का जिक्र है तो पी आएगा, फिर टेम्परेचर का जिक्र है तो टी आएगा। टेम्परेचर को केल्विन में करना पड़ेगा आपको, ये मैं रटवा चुका हूँ 10वीं दफ़ा इस चैप्टर में। केल्विन में रहना है आपने, तो जो अगेन पिछले लेक्चर में नहीं थे, केल्विन में आने के लिए 273 ऐड होगा। पूरे चैप्टर 2 में आपने केल्विन में रहना है, और सेंटीग्रेड में ऐड होगा 273। आर की वैल्यू का फैसला आप करेंगे कंडीशन देखकर, आप कौन सी कंडीशन में है ये आपको पता है, उसके लिहाज से आर की वैल्यू डल जाएगी। चलें, किसी को डेटा में मसला है तो क्लियर कर ले, ताकि आंसर मुझे आप ग्रुप पे शेयर कर लीजिएगा। हाँ, प्रेशर 1.33 आराम सही है। जी जी, आर फिक्स है बिल्कुल। आर कांस्टेंट है ना बेटा, कांस्टेंट तो फिक्स ही होगा ना यार। तुम लोग इतने जीनियस हो के ऐसे सवाल आते हो ना यार। आर का नाम है जनरल गैस कांस्टेंट, तो फिक्स ही होगा ना। अब कौन सी वैल्यू प्लेस करनी है उसका फैसला कंडीशन से करोगे आप। कंडीशन 1 और 2 में कौन सी कंडीशन में आप हो आपको पता होगा। मुबशर, तुम्हारा आंसर देखने में ठीक लग रहा है और तुमने बहुत जल्दी किया है, अप्रिशिएट करने वाली बात। किसी का डेटा गलत नहीं होना चाहिए भाई पूरी क्लास। 2 मिनट और रह गए हैं, डेटा में कुछ पूछना है तो पूछ लो। कंडीशन 1 या कंडीशन 2 में से किसी एक कंडीशन में हो गए आप, फैसला आपको करके देगा पी और वी। वी इस सवाल में है नहीं, तो प्रेशर आपको फैसला करके देगा। तो कंडीशन 1 से अगर सॉल्व किया है तो कंडीशन 1 में तो वॉल्यूम डीएम क्यूब में है ना, जबकि आपने फॉर्मूले में जो डेटा में आप वॉल्यूम मीटर क्यूब में लिखा है और सॉल्यूशन में उसको मीटर क्यूब में डाल भी दिया, तो ऐसा तो नहीं कर सकते। और आप कंडीशन 1 से कर रहे हैं तो आपको वॉल्यूम को मीटर क्यूब से डीएम क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
ये तुम लोगों के इतने अलग अलग जो आंसर, अच्छा मैं डेटा बना रहा हूँ भाई, उसके बाद मैं आपके हवाले कर दूंगा सवाल, कल बात करेंगे इस पे, बल्कि ग्रुप पे बात कर लेंगे, ठीक है, रात 9-10 बजे के बाद। अभी मैं डेटा बना रहा हूँ, इसका जल्दी से देख लें आप, ताकि वेरीफाई कर लें। वी आपको निकालना है, एन आपको दिया हुआ है 3.25, पी आपको दिया हुआ है 1.33 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर आपको दिया हुआ है 28 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको आपने केल्विन में कन्वर्ट किया। अच्छा मोल 3.75 है, उसको सही कर लें। अच्छा अब क्योंकि आप कंडीशन नंबर 1 में खड़े हुए हैं, क्योंकि प्रेशर आपका एटीएम में, वॉल्यूम है नहीं, तो वॉल्यूम मदद नहीं कर रहा, प्रेशर मदद कर रहा है। प्रेशर एटीएम में, एटीएम कंडीशन 1 में लिखा हुआ है, इसका मतलब है आप कंडीशन 1 में है। तो अगर आप कंडीशन 1 में हैं तो आपने आर की वैल्यू लेनी है 0.0821। अब आपका आंसर अगर गलत आएगा तो ये कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, इसको आप चेक कर लें। कल इस पे बात करेंगे या ग्रुप पे बात करेंगे, टाइम बिल्कुल एंड हो गया है। डेटा में कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लें, और कोई छुट्टी नहीं करे। आप अगले 2-3 लेक्चर में नुमेरिकल चल रहे हैं, कोई दोस्त आपका छुट्टी कर रहा है उसको ही बोलें रेगुलर रहे। तगड़े नुमेरिकल्स के चैप्टर चल रहे हैं, इनको सीरियस लें, 4 नंबर वाले सवाल हैं। अरम तुम्हारा आंसर ठीक आ रहा है, और इससे पहले आंसर किसने बताया? मुबशिर तुम्हारा आंसर गलत है, रीचेक करो। अरम का आंसर ठीक आ गया है, और यूनिट जो होगी वो कंडीशन 1 के लिहाज से होगी। कंडीशन 1 में आप चेक कर लें यूनिट क्या लिखी हुई है।